आप सभी का जय हिंद विद्या मंदिर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड तथा सीबीएसई क्लास 10th में क्षितिज में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आज के पद को पढ़ेंगे। यह पद बिहसी लखनु बोले मृदु बानी से लेकर कायर कथई प्रताप तक का है। यह पार्ट 2 है और इसके पहले का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 को ध्यान से देखेंगे तो पार्ट 2 को भी समझने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बहुत ही रोचक संवाद है, ध्यान से सुनिए। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी अहो मुनीस महाभट मानी। अब लक्ष्मण किन से कहते हैं? परशुराम से। क्या कहते हैं? बिहसी का मतलब होता है हंस करके, हंसते हुए। लखनु लक्ष्मण, बोले मृदु वाणी, मृदु का मतलब होता है मीठी वाणी। हंसते हुए लक्ष्मण मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी। अहो का मतलब होता अरे, मुनीसु मुनीश, यहाँ मुनीस कौन? परशुराम। तो परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनीश, आप तो महाभट, अपने आप को महाभट महायोद्धा मानी मानते हो क्या? परशुराम से कहते हैं कि आप तो अपने आप को महाभट महायोद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। पुनि पुनि का मतलब होता है यहाँ लगातार, पुनः पुनः। मोहि का मतलब मुझे, देखाव दिखाते हो। कुठारू, कुठारू का मतलब परसा, बार बार आप मुझे परसा दिखाते हो। चहते उड़ावन फूकी पहाड़ू, और चाहते हो, चहत का मतलब चाहते, उड़ावन मतलब उड़ा देना। और क्या चाहते हो? फूकी पहाड़ू मतलब फूंक से। आप पहाड़ू का मतलब होता है पहाड़, और आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही। अब लक्ष्मण कहते हैं यहाँ पर कोई कुमड़ बतिया नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये कुमड़ बतिया क्या है? तो कुमड़ बतिया एक प्रकार का नवजात फल है जो कि सब्जी वाली बेल में दिखाई देता है। और उसके बारे में कहा जाता है, देखो आगे लिखा, जे तर्जनी देखी मरी जाही। और उसके बारे में कहा जाता है कि हम यदि उसको तर्जनी दिखाते हैं, तर्जनी का मतलब होता है अंगुली, यदि हम उसे अंगुली दिखाते हैं तो वो मरी जाही का मतलब होता है यहाँ पर मर जाती है। लेकिन मर जाती नहीं है, हम हिंदी में यूज़ करते हैं कि वह मुरझा जाती है। सॉरी, मरी जाही मतलब मुरझा जाती है। देखी कुठारू सरासन बाना। मैंने आपके क्या क्या चीज़ों को देख लिया है। कुठारू का मतलब होता है कुठार, यहाँ कुठार का मतलब परशुराम जो लेकर घूमते थे परसा। सरासन, सरासन बानु, सरासन का मतलब यहाँ पर धनुष, बाना वाण, बाण। अब मैंने आपके परसा धनुष तथा बाण को देख लिया है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अभिमान के साथ बोल रहा हूँ। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की। मैंने आपको अभी तक क्या समझा? भृगुसुत, जो परशुराम थे वो भृगु के सुत थे। भृगुसुत मतलब पुत्र, भृगु के पुत्र थे। तो मैंने अभी तक आपको भृगु का पुत्र समझा। जनेऊ बिलो की, तथा आपके जनेऊ का ध्यान रखा। जो कछु कहूँ सहोर सिरो की। और जो कुछ भी मैंने कहा है वह सब ऋष रोकी, गुस्से को रोककर कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। अब लक्ष्मण कहते हैं कि सुर का मतलब होता है देवता, महिसुर, महिसुर यहाँ ब्राह्मण, हरिजन भक्त, भगवान के जो भक्त हैं उन्हें हरिजन कहा जाता है। अरु गाई, और गाय। तो यहाँ कहा गया है सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, भक्त तथा गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। और लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल में इन पर कभी सुराई नहीं दिखाई जाती। सुराई का मतलब होता है वीरता, इन पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरति हारे। अब वो कहते हैं कि इनका वध करने से
पाप होता है। अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति होती है। मारता हूँ का मतलब आप चाहें तो मुझे मारें। पाप परिये तुम्हारे, लेकिन मैं तुम्हारे, पा का मतलब यहाँ चरण, परिये मतलब पढ़ता रहूँगा, तुम्हारे तो मैं तुम्हारे चरण ही पढ़ता रहूँगा। चाहे आप मारता हूँ, आप मुझे मारते रहें, मैं आपके चरण ही पढ़ता रहूँगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब कहते हैं कि आपके जो वचन हैं, वचनों का मतलब वचन, आपके जो वचन है वो कैसे हैं? कोटि कुलिस, कुलिस का मतलब होता है यहाँ वज्रों के समान, कोटि का मतलब करोड़ों। आपके जो वचन हैं वे करोड़ों वज्रों के समान हैं। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, और आप व्यर्थ में ही धारण करके घूमते हो क्या क्या चीज़? धन, धनु, बाण, कुठारा, धनुष, बाण तथा कुठार, परसा, आप व्यर्थ में ही लेके घूमते हो, जब आपके करोड़ों वज्रों के समान तो आपके वचन ही हैं। जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमहूँ महामुनि धीर। अब वे परशुराम से कहते हैं, जो विलो की अनुचित कहूँ, मैंने जो भी आपसे अनुचित कह दिया हो, क्षमहूँ महामुनि धीर, हे महामुनि, धैर्यवान महामुनि, उसे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब उनकी बात को सुनकर, लक्ष्मण की बात को सुनकर, भृगुवंश मणि मतलब भृगु के वंश के मणि मतलब परशुराम, सरोष, सरोष का मतलब होता है क्रोध में आकर, गंभीर गिरा वाणी बोलते हैं, गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौशिक सुनहूँ मंद ये हूँ बालकु, कोटिल काल बस निज कुल घालकु। क्या बोलते हैं कि हे कौशिक, यहाँ कौशिक कौन है? परशुराम। तो वे परशुराम से कहते हैं सुनहूँ, हे परशुराम, सॉरी परशुराम किनसे कहते हैं यहाँ पर? कौशिक से। कौशिक कौन? जो विश्वामित्र हैं उनसे कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद येहु बालक, ये जो बालक है वह मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, यह कुटिल काल के बस में आ चुका है तथा यह निज यानी अपने कुल का घालक बन रहा है, अपने कुल को नष्ट करने वाला बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु। अब कहते हैं ये भानुवंश, भानुवंश मतलब श्री राम लक्ष्मण जिस वंश से आते हैं उनको सूर्यवंश कहा जाता था, सूर्यवंशी। तो यह भानुवंश में राकेश का मतलब होता है यहाँ चंद्रमा, चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान है। यह जो बालक है वह चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, यह बिल्कुल निपट, निरंकुश, निरंकुश, अबुधु, अबुधु का मतलब बुद्धिहीन, असंकु का मतलब होता है निडर। यह बालक निपट, निरंकुश, बुद्धिहीन तथा निडर है। काल कवलु हो इह क्षण माही, यह क्षण भर में ही, क्षण माही, क्षण भर में ही। काल कवलु का मतलब होता काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, बाद में मुझे पुकार के, कहो पुकारी, मैं पुकार करके कह देता हूँ, आवाज़ लगा के कह देता हूँ, खोरी मोहि नाही मतलब मुझे बाद में कोई खोरी मत बोलना, पूरा मत बोलना। तुम हटकहूँ जो चहूँ बारा, मैं तुमसे सीधी बात कहता हूँ, तुम ही इसको उबार सकते हो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, इसको बखान कर दो, मेरे बल, गुस्से तथा प्रताप के बारे में इसको बता दो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, कहूँ मुनि, हे मुनि आप तो कहे हो, कह देते हो। सुजसु तुम्हारा, सुजसु का मतलब होता सुयश, अपने आप का सुयश आप खुद ही कह देते हैं। तुम्हें अछत को बरने पारा, जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक आपसे अच्छा बखान कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अब वो कहते हैं कि आप अपने मुँह अपने ही कर्मों का बखान करते हो।
बार अनेक भांति बहुबरनी, और उस बात को भांति भांति से समझाने की कोशिश करते हो। नहीं संतोष पुनि कछु कहूँ। अब वे कहते हैं यदि आपको संतोष न मिला हो, नहीं संतोष न मिला हो तब पुनि कछु कहूँ, पुनः फिर कुछ कह दीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ, तथा अपने रिस, देखिए गुस्से को रोक के मत रखिए, तथा दुसह दुख मत सहूँ, दुख मत सहिए, सहूँ सहिए। यदि आप गुस्से को रोक कर रखेंगे तो दुख सहेंगे, इसलिए जो कुछ भी है आप कह डालिए। वीर व्रती तुम क्षीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अब वे कहते हैं कि आप तो वीर व्रती हैं, धैर्यवान है, धीर, देखिए धीर लिखा है, धैर्यवान है, अछोभा रहित हैं। तो वे मतलब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप वीर व्रती हैं, धैर्यवान हैं तथा क्षोभा रहित हैं। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आप शोभा पावहु नहीं पाते, न पावहु नहीं पाते, गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं। अब आगे बोलते हैं लक्ष्मण, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। सूर का मतलब होता वीर, यहाँ समर लिखा है, समर का मतलब होता है युद्ध का मैदान। तो जो वीर है वह युद्ध के मैदान में अपनी करनी दिखाता है, न जना वहीं आप, किसी के सामने बखान नहीं करता। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। लेकिन जो कायर होता है वह अपना प्रताप दुश्मन को युद्ध में पाते देखकर अपना बखान करके करता है, बड़ी बड़ी बातें करके करता है प्रदर्शन। मतलब युद्ध का प्रदर्शन, वीरता का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि वह अपना बखान अपने मुंह से ही करता रहता है। अब हम इस पद को अच्छे से गाने का प्रयत्न करते हैं, उसी तरह से जिस तरह यह पद लिखा हुआ है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, छत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहोर सिरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पा पर ये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहूँ मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषुत मुनि कछु कहूँ, जन रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही,
कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप, कायर कथहि प्रताप।